नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तुरुष के इक्के को सामने रख रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने भी अपना दांव खेल दिया है। पार्टी हाईकमान ने स्वर्ण समाज से आने वाले पूर्वांचल के बड़े नेता अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है। कांग्रेस ने पूर्वांचल की लोकसभा सीटों को साधने और यूपी में कांग्रेस के अभियान को रफ्तार देने, संगठन के दिशा निर्देश और कार्यकर्ताओं को मेहनत को सही मायने और सही दिशा में धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए अजय राय के रूप में एक बड़ा दांव खेला है। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर हजारों की भीड़ में कांग्रेसियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, सुप्रिया श्रीनेत, आराधना मिश्रा मोना, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, राजस्थान के मंत्री धीरज गुज्जर जैसे कांग्रेसी नेता शामिल हुए। बधाई बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और विपक्षियों को क्या कहना चाह रहे हैं इनके अध्यक्ष बनने पे, क्योंकि लोग SC ST के अध्यक्ष बना रहे हैं, उन पे फॉलो कर रहे हैं। आपने जनरल कैटेगरी के अध्यक्ष को दिया है। होता रहता है। हाँ। शेड्यूल कास्ट भी बनता है, बैकवर्ड भी कांग्रेस में बनता है, अपर कास्ट भी बनता है, मुस्लिम भी बनता है। 2024 का क्या लक्ष्य है? इंडिया जीतेगी और पूरी तरह परास्त होगी इस चुनाव में, क्योंकि जितना जीतना था जीत चुके। अब इंडिया आएगी, इंडिया आएगी, इंडिया आएगी, इंडिया जीतेगी। देखते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं। उत्साह से, उम्मीद से, आशा से। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी बड़ी रणनीति साबित होगी? पूर्वांचल से लेकर बड़ी रणनीति है, हर व्यक्ति को कांग्रेसी बिल्कुल दिख रहा है। 2024 करेंगे और डंके की चोट पर 2024 का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। लगातार आपने अपने संबोधन में जिक्र किया कि 24 के बाद जब कांग्रेस 27 की तरफ रुख करेगी। बिल्कुल, 24 जब हम डंके की चोट पर करेंगे, निकालेंगे तो 27 हमारा है। हम उसको आपने कहा कि बुलडोजर के खिलाफ रुख करेंगे, बुलडोजर को पकड़ के रखेंगे। नहीं, मैंने कहा कि बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे और बुलडोजर अत्याचार अन्याय अगर करेगा तो उसके सामने हजारा छाती खोलकर खड़ा है। 24 से 24 तक का क्या अभियान रहेगा पूरा? आज आपने जिक्र किया 24 का अभियान। अब हम दिन रात एक कर देंगे, हम बैठेंगे नहीं। लखनऊ के विकास नगर रिंग रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। चंद मिनट में आग बाहरी हिस्से से भीतर पहुंची और तीसरी मंजिल तक फैल गई। मार्ट के भीतर अफरा तफरी मच गई। भीतर फंसे कर्मचारी समेत लगभग 200 से अधिक लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आग की लपेटों में आने से जनरेटर तेज धमाके से फट गया। इसके पास ही खड़ी एम्बुलेंस समेत 4 गाड़ियां जल गईं। पास ही खड़ा एक युवक झुलस गया और एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया। करीब 2 घंटे से अधिक मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीर में दिख रही ये 3 मंजिला इमारत है। इस इमारत का नाम विशाल मेगा मार्ट है, जिसके बाहर रेलिंग में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान आग लग गई। जब तक कोई बुझाने का प्रयास कर पाता, आग पूरी तरीके से फैल गई। इन सभी मामले को लेकर सुनिए क्या कुछ कहा लखनऊ के CFO मंगेश कुमार ने। हमारी जो टीम है, हमारे यहाँ पे 8 फायर स्टेशन है और 8 हमारे यहाँ पे प्रभारी हैं। 8 प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में विजिट करने के लिए जाते हैं और उनको जो है उसी समय जो है ये दिशा निर्देश देते हैं। और सपोज अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको नोटिस देते हैं और फिर उसको कुछ समय देते हैं ठीक करने के लिए। इनकेस अगर वो नहीं करता है तो समय सीमा निकलने के बाद में फिर 130 कार्रवाई की जाती है। ये कुछ तो जिम्मेदारी ओनर ऑक्यूपायर की भी है कि जो सुरक्षा के नियम हैं उनको जो है पालन करें और उनको भी ध्यान रखना चाहिए। एवैक्यूएशन जो है सारे रास्ते जो है हमारे सारे क्लियर रहने चाहिए, बाहर निकलें। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम जो है इजीली एवैक्यूएट कर सकें। जो सीढ़ियाँ हैं जैसे विशाल है, ये सब जो इसमें सीढ़ियों पर भी सामान रखा रहता है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध है कि ये कम से कम आने जाने के जो रास्ते हैं, बाहर निकलने के रास्ते हैं, जो अवरोध मुक्त रहने चाहिए। विकास नगर स्थित विशाल मेगा मार्ट, तस्वीर आपके सामने, वो तस्वीर आप देख रहे हैं विशाल मेगा मार्ट की। ये तस्वीर विकास नगर स्थित एरिया की है, जहां पर बुधवार को भीषण आग लगी थी। उस आग के दौरान एक बड़ा हादसा तो होने से बच गया, क्योंकि आप जिस तरीके से तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ से कांच से इस मार्ट को घेरा गया। क्योंकि जिस वक्त ये आग की घटना हुई
उस दौरान लगभग यहाँ पर 200 जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए ग्राहक आए हुए थे वो लोग थे। लगभग 150 कर्मचारी अंदर मीटिंग कर रहे थे और उसी दौरान जब यहाँ पर काम चल रहा था तभी एक हादसा हुआ और आग की लपटें तेज हो गईं। और यहाँ पर जो बात की जाए फायर फाइटर्स की, तो फायर फाइटर्स जो सिस्टम थे वो पर्याप्त नहीं पाए गए थे, जिसके कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। क्योंकि प्राइम टीवी ने इससे पहले भी कई मॉल की खबर की थी और इस मॉल की भी तस्वीर दिखाई थी और इस मॉल की तस्वीर को दिखाते हुए साफ कहा गया था कि यहाँ पर भी जिस तरीके से फायर के जो इंतजाम है वो कंप्लीट नहीं है और ना ही स्मोक डिटेक्टर भी यहाँ पर पाए गए थे, जिस तरीके से अगर हादसा होता है तो उस हादसे से कैसे बचा जा सके। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी और कई मशक्क़त के बाद तब जाके आग पर काबू पाएगा। क्योंकि मॉकड्रिल जो गाड़ी आई थी हाइड्रोलिक गाड़ी, उस हाइड्रोलिक गाड़ी ने ऊपर की जो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो आप तो ऊपर की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर पूरा कांच से घिरा हुआ था और यहीं से पूरी लपटें बाहर निकल रही थी और अंदर लोग फंसे हुए थे। लेकिन जब तक फायर की टीम पहुंची तब तक वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भाग आए। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जिस तरीके से बगल में आप जनरेटर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। उस ट्रांसफार्मर के दगने से यहाँ पर जो हादसा हुआ उसमें कई गाड़ियाँ भी उसकी चपेट में आई थी जो जलकर खाक हो गई और उस दौरान यहाँ पर जो लोग थे उसमें से 2 लोग घायल भी हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो मॉल चल रहा है उस मॉल में जो सेफ्टी के जो इंतजाम किए जाते हैं, जो आम जनमानस यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आता है तो उनकी सेफ्टी के नाम पर जो हील हवाले की जाती है उसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। ना ही फायर विभाग इन सभी चीज़ों को लेकर सक्रियता दिखाता है, ना ही कोई नोटिस देता है। क्योंकि जिस तरीके से हादसा होता है तो हादसे के बाद कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर जो हादसा हुआ तो उस हादसे के पीछे लापरवाही किसकी रही। क्योंकि लापरवाही की अगर बात करें तो हम एक बार फिर से जो तस्वीर है वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अब साफ सफाई का जो काम चल रहा है पूरी तरीके से ठप किया गया है और इस ठप होने के बाद जो नोटिस की बात की जा रही थी फायर विभाग की तरफ से बताया गया है कि एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस मॉल में जो है पूरी जाँच करेगी और उस जाँच के बाद जो इसमें खामियाँ पाई जाएंगी उन खामियों के आधार पर नोटिस भी दी जाएगी और नोटिस के बाद कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से केवल ये एक ही विशाल मार्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से और जो मॉल हैं क्या उनकी भी तफ्तीश होगी, उनकी भी जांच की जाएगी, क्या उनके पास जो फायर फाइटर्स के जो सिस्टम है या फिर जो एग्जिट रूमों की बात की जाए वो सभी पूरी तरीके से कंप्लीट हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। औरैया में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों में घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आई, जिसे उजागर करने को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की योजना थी। देश के गृह मंत्री इतने अभिमान में बोलते हैं, हम 2024 में पूर्ण बहुमत से आएंगे। हमारे नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आम आदमी की आवाज लगातार उठाते रहे। हमारा प्रदेश व्यापी ये माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद द्वारा ये आंदोलन है। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिस तरह केंद्र सरकार में घोटाले हुए हैं उसको उजागर को लेकर आज हम सभी आम आदमी पार्टी और ये की कार्यकारिणी टीम बैठी हुई धरना पे। आपको बताना चाहता हूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा था जिसकी 1 किलोमीटर की लागत 18 करोड़ किलोमीटर थी प्रति किलोमीटर थी, लेकिन उसको 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिया गया। आप देखिए कि आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी उसको एमपी में एक ही नंबर पे कम से कम 10 लाख रुपयों का 10 लाख रुपए डाले गए। दूसरा आप देखिए अयोध्या अथॉरिटी जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हैं उन्होंने 19 करोड़ 73 लाख रुपए का घोटाला किया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगातार जिस तरह से मोदी सरकार अपनी योजनाएं गिनाती है, लेकिन आपको आज सीएजी की रिपोर्ट जब आई है तो पता चला इतना बड़ा घोटाला भारत सरकार के द्वारा किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, सीएजी रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन दिया है, कहां पर? जी मैं अनन्या आपको बता दूं कि औरैया के सदर तहसील में आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है जो भ्रष्टाचार सरकार है उस पर लेकर उन्होंने जो मांगे रखी है उनकी पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने कई प्रदर्शन किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद।
हरदोई में भारी बारिश के चलते अलग अलग थाना क्षेत्रों में मकान और दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि जिला प्रशासन द्वारा गठित राजस्व विभाग की टीमों ने सभी संस्थानों पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया है और पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा देने की बात कही। जिले में लगातार बारिश जारी है। गुरुवार को तीसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जिला अधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। क्या कार्रवाई? ये थाना क्षेत्र साटी में एक ग्राम है अकबेलपुर, वहाँ पे दीवार गिरने से 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक महिला है, उनका नाम शिमला है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है और घायलों का उपचार करके उनकी हालत नॉर्मल है, उनको भेज दिया गया है। इसी तरीके से एक पाली थाना क्षेत्र में ग्राम अमृता में आशा देवी और शिल्पी दीवार गिरने से ये गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इनको CSC पाली भेजा गया था, वहाँ से उनको रेफर किया गया था जिला चिकित्सालय और उसमें इनकी शिल्पी की और आशा देवी की मृत्यु हो गई है। और एक ग्राम है बाबरपुर, वहाँ पे ये जानकारी में आया है कि वहाँ माया देवी दीवार गिरने से गंभीर अवस्था में फर्रुखाबाद गई थी, जहाँ उनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया और इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें बची। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज, बारिश ने इस कदर अपना कहर दिखाया कि दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदिनी, बताना चाहेंगे, हरदोई में भारी बारिश के चलते अलग अलग थाना क्षेत्रों में मकान व दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा गठित राजस्व विभाग की टीमों ने सभी स्थानों पर मौका मुआयना किया और पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा देने की बात कही है। इसमें बुधवार को भी लगातार सुबह से बारिश हो रही है। रात 8 बजे से गुरुवार की सुबह तक 64.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दीवार गिरने से 4 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिसमें लगातार बारिश का क्रम जारी है। गुरुवार को तीसरे दिन में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जिला अधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जी, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात कही गई है? जो एक ही परिवार के थे, क्या अलग अलग घर के लोग थे? देखिए, बताना चाहेंगे, अलग अलग थाना क्षेत्रों का मामला है और यहाँ पे राजस्व की टीम बराबर मौका मुआयना कर रही है। पुलिस भी लगातार निगाहें बनाई हुई है और इससे सबसे बड़ा SDM है। SDM बराबर इस जगह जगह जा रही है, मुआवजा देने की बात कह रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी का दर्जा पा चुके कानपुर का वास्तविक हाल कुछ अलग ही है। वाटर टैक्स से लेकर हाउस टैक्स देने वाली जनता हल्की सी बारिश में यह सोचने को मजबूर हो जाती है कि उनके घर में कहीं बारिश का पानी न घुस जाए। हर बार खबरें चलती हैं, लेकिन इसका ना तो नगर निगम पर असर होता है, ना ही किसी और संबंधित विभागीय अधिकारी पर। जल भराव की समस्या जस के तस हर साल बनी रहती है। हर बार जल भराव के दूसरे दिन सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में भी जल भराव की समस्या दिखाई दे जाती है, लेकिन संबंधित जिम्मेदार लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रायबरेली के अस्पताल में तैनात सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर मोटी रकम ली है, फिर मासूम बच्चे का गलत इलाज भी किया। बच्चे की मां ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। दरअसल चांदनी अपने बेटे के कान में दर्द होने के कारण उसको दिखाने के लिए अस्पताल गई हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जिला अस्पताल में संभव नहीं है। वहीं मां अपने मासूम बच्चे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां जिलाधिकारी ने CMO और सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए हैं। सर, एक गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज की लापरवाही का प्रकरण आया, क्या है मामला? एक बच्चा एडमिट था जो है, और शिकायत मिली है कि गंगाराम हॉस्पिटल में जो है उसका इलाज प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और पैसे की कमी कारण उसको वहाँ से हटा दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जो है CMO साहब और जो है हमारे उसमें जो है एक टीम गठित कर जांच कार्रवाई के निर्देश किए गए हैं और जांच किया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी उसको नियमानुसार किया जाएगा। अस्पताल गए थे अपने बच्चे के इलाज के लिए, कान बह रहा था जिला। उसके बाद वहाँ पे दिखाने गए, डॉक्टर ने बुलाए गंगाराम हॉस्पिटल। कौन डॉक्टर? बुलाया जाए डॉक्टर शिव कुमार। डॉक्टर शिव कुमार।
उसके बाद? 35,000 कान का ऑपरेशन के लिए और दवा इलाज को 70-75 हज़ार रुपये हमारे खर्च हो गए। फिर भी हमारे बच्चे को आराम नहीं है अभी। फिर क्या किया? आप कह रहे हैं कुछ पैसे और इंतजाम करो, हो जाएगा इलाज। अभी हमको कभी हम यहाँ हैं डीएम के पास। हमीरपुर जिले में पुराने रंजिश के चलते एक वृद्ध की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। और जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी और मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज थाना पुराना क्षेत्र में जो खुसमरा गांव है वहां के निवासी मान सिंह, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उनकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पहुंच के पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और वहां से साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं जो भी घटनास्थल पर मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार वालों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल मलिक ने प्राइम टीवी के ब्यूरो चीफ विनीत अग्रवाल से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने चंद्रयान की सफलता को लेकर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने को लेकर पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा उन्होंने प्राइम टीवी की ओर से प्रस्तुत की जा रही खबरों पर प्राइम टीवी चैनल को और उसकी पूरी टीम को भी बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। सभा के पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल मलिक मेरे साथ हैं, जो अभी हमारे भारत ने पूरे दुनिया में इतिहास रचा है, उसको लेकर के जो आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। जी बताइए, जो प्राइम टीवी से साथ क्या बोलना चाहते हैं? देखो, संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। आज तक कोई ऐसा खुशी का क्षण ऐसा इसके सामने नहीं आया जो कल था हमारे लिए। जो चंद्रयान 3 अभियान हम लोगों का कामयाब हुआ है, ये पूरे दुनिया के लिए एक विस्मरण का विषय है। इसरो जैसी संस्था जो बहुत थोड़े खर्चे में नासा के सामने चलती है, उसने इतिहास रच दिया। साउथ पोल पे सबसे पहला सफल अभियान हमारा रहा। माने का एक भारत पहला देश बना जो साउथ पोल पे जिसने अपना लैंडर उतारा है। और इससे पहले भी जो अलग अलग नॉर्थ पे उतारे हैं तीनों देशों ने, तो इसलिए हमारे लिए बहुत खास, कोई वर्ल्ड कप जीते होंगे, कुछ जीते होंगे, उनसे बहुत बड़ा ये खुशी की क्षण है। इसलिए मैं इस अवसर पर सारे संपूर्ण राष्ट्र के 140 करोड़ अपनी देशवासियों को हृदय से बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए बधाई देना चाहता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में ये एक ऐसे विकसित राष्ट्र का शंखनाद है। आज इसरो के क्षेत्र में, इसरो जो स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो एक अपने आप में इस प्रकार का जयघोष है कि आने वाला जो भारत है वो पूरी दुनिया को विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी रह करके उसका नेतृत्व करेगा। प्राइम टीवी के जो दर्शक हैं उनसे क्या खास? मैं प्राइम टीवी वास्तव में जो समाचार दिखाता है वो बहुत ही ज्वलंत होते हैं, बहुत ही सबसे पहले उसके समाचार आते हैं। और प्राइम टीवी को मैं बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूं, जिसने कल की भी कवरेज बहुत अच्छी की थी। और समय समय पे जब भी प्राइम टीवी किसी भी समाचार को लेकर के आता है, उसमें नयापन होता है, सत्यता होती है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। और प्राइम टीवी ये अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग से प्रकार से ध्रुव तारे की तरह चमके, मैं इसको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी से बात करने के लिए। विनीत अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमरोहा। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।